वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहस जारी है और सवाल वही पूछा जा रहा है कि क्या गांधी की आलोचना करना देशद्रोह हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड क्यों है कांग्रेस का। अगर गांधी की कोई और आलोचना करता है तो उस पर चुप्पी साध ली जाती है और कोई भगवादारी संत अगर कर दे तो उस पर तुरंत एफआईआर कर दी जाती है। यह सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और बड़ी मात्रा में ट्वीट किए जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर ट्वीट कर कांग्रेस के इसी डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाए। इसलिए हमने सवाल देश का है में ये बहस आज ली है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। संजय कुमार भारतीय जनता पार्टी से हैं, मणि वैष्णव जी कांग्रेस से थे लेकिन वो बहस के बीच में से चले गए हैं। अब पता नहीं सवाल से दिक्कत हो गई, क्या हो गया, वो आएंगे नहीं आएंगे। हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, जुड़े बहस में और सवालों के जवाब देने चाहिए। फरत अली खान साहब है, मुस्लिम स्कॉलर है। दीपक राय जी है, राजनीतिक विश्लेषक। और महेंद्र श्री नारायण गिरी जी महाराज है, ये हिंदू धर्म गुरु है। मैं दीपक जी के पास ही आऊंगा, दीपक जी से ही बहस की शुरुआत करूंगा। दीपक जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि 1 लाख से ज्यादा ट्वीट, क्या ये इन क्या संकेतों को माना जाए कि एक अगर आलोचना की गई है, एक संत की आलोचना की गई, महात्मा की आलोचना की गई है, तो 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए हैं और डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिहाई की मांग की जा रही है कि रिहाई अनैतिक है। उन्होंने सिर्फ आलोचना की है और आलोचना के लिए जेल कैसे आप डाल सकते हैं आलोचना के लिए। तो क्या इस जो ट्रेंड है, जो देश जो बट रहा है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए सुनील जी, अगर दूसरी एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, कहीं न कहीं ये कांग्रेस के विरुद्ध ये लोगों का गुस्सा जाता है। आज देखिए कांग्रेस जो है अपनी एक राजनीतिक जमीन या कहिए या सामाजिक जमीन कहीं कहीं तलाशने की कोशिश कर रही, क्योंकि मुद्दे विहीन अगर कहा जाए, आज जो कांग्रेस जो है सबसे भटकी हुई राजनीतिक पार्टी कही जा सकती है। आज देखिए आप अगर यूपी का केस लीजिए, मतलब आप 1951 से इतना स्ट्रांग रहा यूपी में कांग्रेस का वो, और 67 सुचेता सिसकुलानी के बाद जो है कांग्रेस कमजोर होती गई और 90 के आने के बाद मंडल और कमंडल ने कांग्रेस को पूरा उखाड़ के फेंक दिया। तो आज जो कांग्रेस की जो स्थिति है वो इतनी कमजोर है कि छोटे छोटे मुद्दों को तलाश रही है कि हम कैसे जो है एक तरह से मतलब एक राजनीतिक रेस में बने रहें, देश की पॉलिटिक्स में बने रहें। तो वो कहीं न कहीं मुद्दा लेके आने की कोशिश करती है और उसका एक तरह से उसको नुकसान ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जैसे राजीव गांधी ना हिंदुत्व के उन्होंने बेकार की बातों में फंस गए, उसका नुकसान हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ। तो कहीं न कहीं आज जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, इन पर तो बात ही नहीं करती। तो एक तरह से पूरी बिखरी जो कांग्रेस है आज इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करती है जिसकी वजह से इसको खामी पड़ती है। तो आज जो ये ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस के विरुद्ध जो है एक गुस्सा है, उसको भी उस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। उस नजरिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि इसके बहाने ही सही जो लोग अब सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो कालीचरण जी तो वो वीडियो जारी कर करके कह रहे हैं कि मैं अपने वक्तव्य पे कायम हूं, मैंने जो कहा वो सही कहा और मुझे आलोचना करने का अधिकार है। अगर किसी में कोई अच्छाई है तो बुराई भी है और उस बुराई का मैं जिक्र कर सकता हूं, क्यों ना करूं। नहीं, आपने बात तो सही किया। अगर गांधी जी के आप विचारों का कहीं कहीं उनके कामों का अगर वो विरोध करते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन आप गाली देते हैं तो वो कहीं न कहीं जो है गलत होता है। लेकिन आप देशद्रोह का उसको जो है वो नहीं कह सकते। एक तरह से कुछ और भी धारा लगनी चाहिए, मुझे नहीं मालूम ना, लेकिन देशद्रोह में तो कहीं नहीं आ सकता आप। लेकिन गलत है, सभी ने बोला गलत है, वो गलत है। नहीं, उसकी भर्त्सना सभी कर रहे हैं कि जो अपशब्द इस्तेमाल किए वो नहीं होने चाहिए थे। आलोचना का अधिकार सबको है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम आलोचना करें। आलोचना तो होनी ही चाहिए। फरत अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। फरत अली साहब, आप जवाब अपना जो कहना चाह रहे हैं कहिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बोलिए। मैं अपने वक्ता जो विश्लेषक महोदय हैं उससे जानकारी चाहूंगा कि ये कांग्रेस का मुद्दा है। महात्मा गांधी जी के साथ जो अपशब्द अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, ये देश का मुद्दा है। इसको देश का मुद्दा मानना चाहिए, ना कि कांग्रेस का मुद्दा मानना चाहिए। अब रहता है कि गांधी जी की जो हत्या हुई नाथूराम गोडसे ने की, तो क्या हम लोग नाथूराम गोडसे के फेवर में जाएंगे? देश नाथूराम गोडसे के फेवर में जाएगा? अब ये जो कालीचरण जी महाराज द्वारा हुआ है, ये उनका मतलब शब्दों से अपमान हुआ है। अब देश
को क्या गांधी जी की नफरत वाला पहलू दिखाया जा रहा है कि गांधी जी से भी नफरत करो, क्योंकि कालीचरण महाराज कह रहे हैं क्योंकि आप गिरफ्तार कर लिया, लोग उनके फेवर में आ गए, तो क्या आप लोग नाथूराम गोडसे के भी फेवर में? नहीं, इसमें एक सवाल आपने पूछा फरहत अली साहब कि ये क्या देश का विषय है या कांग्रेस का विषय है? निश्चित तौर पर ये देश का विषय है, तभी देश के लोग पूछ रहे हैं, और वो इसलिए पूछ रहे हैं फरहत अली साहब कि डबल स्टैंडर्ड, एक व्यक्ति गांधी को आतंकी कह देता है और उस पर आप प्रतिक्रिया तक नहीं देते, ट्वीट तक नहीं करते, और एक व्यक्ति ने अगर गाली दे दी, ठीक है वो गलत किया, लेकिन उसके ऊपर आप एफआईआर करा देते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये कांग्रेस का मुद्दा बन गया है, इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की जिम्मेदारी है जी। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, कांग्रेस को सिरे से नकारता हूँ, कांग्रेस कुछ इस देश में है ही नहीं सिवाय बातें बनाने के। उन्होंने हमेशा मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है। क्या ये मुद्दा कांग्रेस का था कि जिनने राष्ट्र के खिलाफ बोला या महात्मा गांधी के खिलाफ बोला, हम लोगों ने क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर कराई? और उस वक्त में मौजूदा में सरकारें कौन सी थी? आप खाली कांग्रेस को, कांग्रेस बची कहाँ है? और कुछ लोग, हम लोग ये बातें लाके बिल्कुल कांग्रेस को खत्म नहीं कर देंगे। लेकिन विपक्ष का होना, बहुत मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारी अच्छाई और बुराइयों का वो आईना होता है। मुद्दा वही है कि देखें, मैं फिर से एक बात कह दूं कि देशद्रोह खाली बंदूक से नहीं होता, खाली लाठी मारने से नहीं होता, जुबान से भी होता है। वो देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आए, लेकिन देश विरोधी श्रेणी में जरूर आएगा। चलिए फरहत अली साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि सिर्फ बोलने से, लाठी तलवार से ही नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो राम हमारे राष्ट्र के प्राण हैं, संविधान के अगर आप पलटेंगे तो पहले पन्ने पर राम दरबार की प्रति है, उस राम को इस देश में कितने लोगों ने गालियां दी, उस राम के लिए कितने लोगों ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, कॉमेडी करते उस राम के नाम पर, कितने लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया। और ऐसे मुनव्वर फारूकी पर जब केस होता है तो आप जैसे ही लोग, बाकी कांग्रेस के लोग आते कहते ये उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, तब कहां चला जाता है आपका ये राष्ट्र प्रेम? जिस देश में मैं रहता हूँ, जिन परंपराओं को मैं मानता हूँ, उन परंपराओं में तो हम अपने पिताजी को गाली नहीं बक सकते। घर में ये कह दिया जाता है कि यह खानदान विरोधी है। सुन लीजिए, अगर पिताजी से हम विद्रोह करते हैं तो लाजमी सी बात है, अगर फारूकी ने या जिसने भी हमारे गांधी जी के लिए कोई बात कही तो हम लोगों को उठ के खड़ा होना चाहिए और उस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल फरहत अली साहब, मैं वही कह रहा हूँ, हमारा मुद्दा आज ये नहीं है कि गांधी जी पे कहा अच्छा कहा, हमारा मुद्दा है डबल स्टैंडर्ड पर कि एक हमारे राष्ट्र के प्राण राम है, संविधान के पहले पृष्ठ पर उनकी प्रति है, और उनको अगर कोई दे तो वो अभिव्यक्ति की आजादी हो जाती है। सपा कहाँ चली जाती है, बसपा कहाँ चली जाती है, ममता बनर्जी कहाँ चले जाते हैं, केजरीवाल कहाँ चले जाते हैं? खाली बीजेपी वालों की या कांग्रेस की जिम्मेदारी थोड़ी बनती है। फिर वही बात आती है, देश का मुद्दा है, ये देश का मामला है, इसमें हर आदमी को आगे आना चाहिए जो भी हमारे देश का विरोध करे, चाहे महात्मा गांधी जी का करे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का करे या अबुल कलाम का करे। इसमें ये देश का मुद्दे होते हैं, चलिए किसी व्यक्ति की या पार्टी का मुद्दा नहीं होता। चलिए मैं संजय जी शायद आपसे इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो, मैं उनसे पूछूंगा। संजय जी, फरहत अली साहब जो कह रहे हो, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि ये देश का मुद्दा है, सबको उठ के खड़ा होना चाहिए, लेकिन राम को गाली देना जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी है? नहीं, देखिए, हिंदू संस्कृति और कांग्रेस और भारत, अगर इन तीनों की व्यवस्थाओं को हम देखें तो इतिहास में, और जो हमने अपनी आंखों से देखा, हमने यही देखा है कि कांग्रेस ने कभी भी हिंदू से जुड़ी हुई चीजों को मान्यता देने की कभी कोशिश नहीं करी। हम बचपन से पढ़ते आ रहे, बाबर के बेटा हुमायूं के बेटा अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, यही पढ़ते आ रहे हैं। हमें कभी भी देश का असल जो था उसको पढ़ाने की कोशिश किसी ने नहीं करी। भगवान राम का सेतु बना तो हमारे बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा ये राम सेतु तो कहीं स्टैंड करता ही नहीं है, तो इसको भी छुटवाने की कोशिश किया। अयोध्या के लिए एक षड्यंत्र रचा गया कि अयोध्या कोई जगह है ही नहीं, अयोध्या जगह तो नेपाल में है जो जनकपुर के करीब है। तो भारत में संस्कृति को तोड़ने मरोड़ने और इसको खत्म करने का कांग्रेस ने
हर तकरीबन साजिश किया। अब मैं कहता हूं, मैं सवाल करना चाहता हूं, कांग्रेसी है नहीं यहाँ बैठा हुआ, चला गया भाई साहब, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं कि जो आदमी देश के अंदर, जेएनयू के अंदर पूरा खड़ा होकर ये कहे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और हम आजादी लेके रहेंगे, कश्मीर की आजादी लेके रहेंगे, वो देशद्रोह का मामला होता है और उसको आप कांग्रेस को ज्वाइन करवाते हो और एक साधु उसको आप मक्कार कहते हो, पाखंडी कहते हो, पापी कहते हो, जो महात्मा गांधी के निजी जीवन पर, हालांकि मैं फिर भी कह रहा हूं कि वो भी गलत है। महात्मा गांधी को अगर हमने राष्ट्रपिता कहा है तो राष्ट्रपिता कहा है, हमें उसको सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह का उनकी बदनामी करना देश की बदनामी होती है, मैं मानता हूं, लेकिन ये कहां से देशद्रोह के अंदर आ गया? देशद्रोह के अंदर आता तब जब हम किसी जगह से, किसी संगठन से मिले होते, देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे होते, मालेगांव में एटीएस ने षड्यंत्र किया, साध्वी प्रज्ञा को जबरदस्ती फंसाया, योगी आदित्यनाथ को फंसाने की कोशिश किया, वहां अगर हम करना चाहते तो देशद्रोह का मामला कर सकते थे, लेकिन वहां कांग्रेसियों ने पूरी एक षड्यंत्र रची। एक बात समझने की आवश्यकता है, 130 करोड़ आबादी में 100 करोड़ की आबादी हिंदू संस्कृति की है, हिंदू संस्कृति पर विश्वास रखने वालों की है, और इस 100 करोड़ आबादी को बेइज्जत करके, जातियों में बांट करके, इसके धर्म गुरुओं को तोड़ मरोड़ करके, बर्बाद करके कांग्रेस जो षड्यंत्र और साजिश रच रही है, वो कहीं न कहीं से देश के एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को गुलाम बनाने का कार्य कर रही है। हम तो यही समझते हैं कि जिन लोगों ने भी ये जल्दबाजी दिखाई है और ये टीवी चैनल पर कहने की हिम्मत की है कि पापी पाखंडी संत, पापी संत, ये सब एक अपराधी हैं और ये एक संस्कृति के खिलाफ आवाज उठाए हैं और पूरी संस्कृति इनको जमीन पे रोध कर रख देगी। ये बात को समझना होगा, क्यों? हिंदू बदल गया है, देश बदल गया है, देश के नागरिक बदल गए। ठीक है, फरहत अली साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए फरहत साहब, कुछ जवाब देना चाह रहे थे। जी बिल्कुल। राम सबके हैं, राम सबके पूर्वज थे। जैसे अभी भाई ने कहा कि जो कालीचरण महाराज हैं उनके विरुद्ध आवाज उठाई। भरत साहब एक सवाल आपसे पूछूंगा, भरत साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज। जी पूछ लीजिए, आप पूछ क्या लीजिए। हिंदुस्तान में आपके पूर्वज जो कभी मुस्लिम बने होंगे हिंदू से, क्या वो हिंदू नहीं रहे होंगे? क्या यहाँ मुस्लिम की शुरुआत हुई थी? क्या तो रहे होंगे? तो फिर इस संस्कृति को विनाश करने का ठेका इन कांग्रेसियों ने क्यों उठा लिया? हमें इस बात को समझना होगा। फरहत साहब जवाब दे दे, संजय जी, फरहत साहब जवाब दे दे। हाँ संजय जी, दो अलग अलग विषय हैं, कांग्रेस और मुसलमान। मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस हिंदुस्तानियों की पार्टी है। अगर वो हिंदुस्तानी आपका विरोध करते हैं तो आप उनको जवाब देंगे। हमारे पूर्वज जो थे वो यहाँ पर हिंदू संस्कृति को मानते थे और आज तक हम लोग हिंदू संस्कृति को मानते हैं। और संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बात का स्वागत करते हैं। मैं सर प्लीज, मैं वाहिद मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जब शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का, तो आप मेरे शहर में या सोशल मीडिया पे देख लीजिए कि मैंने दिया अर्पित किया था, क्योंकि जो भी खुशी का माहौल हो उसमें हमने करना चाहिए। सर, हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं, हम आपके विचारों को एक्सेप्ट करते हैं और ऐसा ही देश में विचार चाहिए भी, लेकिन ये विचार नहीं चाहिए कि एक धार्मिक गुरु है और अगर उसने कोई शब्द बोला है तो हम उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दे। मुकदमा अवश्य करें, जुबान को संयंत्र करना धार्मिक गुरु का प्रथम दायित्व है, लेकिन अगर जुबान को संयम नहीं कर सके धार्मिक गुरु, आज हम आप डिबेट कर रहे हैं, हम बहुत हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं आपस में, लेकिन हमने किसी एक दूसरे को गाली गलौच या अपशब्द नहीं बोले हैं, हमने मर्यादाओं को लागने की कोशिश नहीं करी है। बिल्कुल संजय जी, असहमति मांगेगा उसके खिलाफ केस होना चाहिए, असहमति हो सकती है। देशद्रोह का नाजायज केस करके ये कहीं न कहीं संस्कृति के ऊपर एक आघात पहुंचाने की प्रयास की गई है। और आपने जो बोला सर कि देश और मुसलमान अलग अलग है, आप सही बोले हो, कांग्रेस और मुसलमान अलग है, लेकिन कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण उसे ये सब कार्य करने के लिए बेबस करती है। ठीक है, फरहत साहब, जी संजय, फरहत साहब, कांग्रेस आज डाउन हुई जी। ये फरहत साहब, मेरा एक सवाल भी है आपसे। मुसलमान अब समझने लगा कि वो ईवीएम मशीन नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुसलमान अब समझने लगा कि वो फुटबॉल नहीं है कि उससे खेलोगे और कोने में डाल के चले जाओगे। नहीं, ये बात आपने सही कही फरहत साहब,
फरज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक आप ही की कौम के लीडर बनने का बड़ा वो कहते हैं कि हम आपकी कौम के लीडर है, उत्तर प्रदेश में भी आए हुए हैं ओवैसी साहब, और वो ओवैसी साहब जो है वो ये कह रहे हैं ओवैसी साहब कि योगी और मोदी हमेशा सीएम और पीएम नहीं रहेंगे, वो मठ चले जाएंगे, पहाड़ों में चले जाएंगे, फिर कौन बचाएगा आप लोगों को। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस पर भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है, खुलेआम धमकी देना। जनता ने इस पर खुल के जवाब दिया, जनता ने खुल के जवाब दिया कि अगर मोदी चले जाएंगे पहाड़ों में और योगी चले जाएंगे मठ में, तो योगी मोदी ने देश के अंदर करोड़ों योगी मोदी पैदा कर दिया। हाँ, फरहत अली साहब बोल रहे, संजय जी। योगी मोदी तैयार है उनको टक्कर देने के लिए ओवैसी साहब को। जी जी, बोलिए फरहत साहब। जी, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बिल्कुल सही हमारे साथ बर्ताव हो रहा है, तो हम योगी और मोदी चाहते हैं कि हमारी सेनाएं बॉर्डर पे तैनात रहें, सशक्त रहें, सुरक्षित रहें, तभी हम लोग सुरक्षित होंगे। हम लोग अब आपको हिफाजत में महसूस करते हैं, हम अच्छी तरीके से जी रहे हैं। और हम बता दें, उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी की बातों में नहीं आएगा, बस उसकी बिरयानी सिर्फ हैदराबाद में बन सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फरहत अली साहब आपका और तमाम मेहमानों का। इस पर हमने चर्चा की, जो सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे उन सवालों को हमने उठाने की कोशिश की, एक आवाज देने की कोशिश की। जो लोग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया और इस गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और जो डबल स्टैंडर्ड है एक पार्टी का कि कैसे एक धर्मगुरु अगर कहीं पर कोई बयान दे रहा है, जाहिर तौर पर उस बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उस पर आप जल्दबाजी दिखाते हैं गिरफ्तारी में, उस पर केस करने में जो रुचि दिखाते हैं, और वही एक और शख्स है अरशद मदनी जिनका हमने जिक्र किया, वो आतंकी तक कहते हैं महात्मा गांधी को, और उसके खिलाफ ना कोई एफआईआर होती है ना कोई आउटरीच होता है। तो इस डबल स्टैंडर्ड पर यह सवाल उठ रहा है कि ये एक पार्टी में गांधी को लेकर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है कि गांधी को अगर वो व्यक्ति गाली देगा या वो व्यक्ति उसके लिए अपशब्द कहेगा तो वो अपराधी है, और दूसरा व्यक्ति उसको छूट है क्योंकि वो हमारे लिए वोट बैंक है, हमारे कहीं नाराज ना हो जाए वो समुदाय। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है इसको लेकर आज आउटरीच हुआ है, उसको लेकर सवाल उठाया गया, और वही सवाल देश का है। हमने उठाया कि गांधी को लेकर और महापुरुषों को लेकर ये भेदभाव क्यों। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।